Assalamu alaikum. Welcome to another online session. Uh, we have completed course up till three-dimensional scalar components and vectorial components. Now today we will be discussing about the examples, about the exercises up till this last lecture of three-dimensional scalar components. We will be discussing questions, we will be solving questions here, and inshallah you will get some knowledge, you will get some expertise about 3D and how to solve the questions, how to solve the scalar components in 3D. चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह है. द 70 क्वेश्चन है 2 out of 93. The 70-meter microwave transmission tower is steadied by 3 guy cables as shown. ये guy cables कहलाती हैं. एक जिस तरह आपको देखो आपने टॉवर्स लगाए जाते हैं उस मोबाइल फोन्स के, और इस तरह ये कहता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए ये लगाया गया है. केबल ए बी कैरी द टेंशन ऑफ 12 किलो न्यूटन. एक्सप्रेस द कोरिस्पॉन्डिंग फोर्स ऑन द पॉइंट ए. इस पॉइंट ए में चेक करें इस फोर्स को. ये जो फोर्स आपने बता दिया है केबल ए बी, ए एंड बी, ये केबल जो है कैरीज अ टेंशन ऑफ 12 किलो न्यूटन. एक्सप्रेस द कोरिस्पॉन्डिंग फोर्स ऑन पॉइंट ए. इस पॉइंट के ऊपर एज अ वेक्टर, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, एज अ वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को शो करना है. तो सिंपल तरीका है इसका कि आपके पास जो फॉर्मूला था, अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो यही था कि मेरे पास F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड एंड द n यूनिट वेक्टर. n यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, जहाँ पे फोर्स ली गई है, यानी कि ए बी है, तो आपको NOA जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. NOA फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि आप का जो फोर्स है वो एज अ वेक्टोरियल फॉर्म में शो हो जाए. तो NOA निकालना पड़ेगा आपको, NOA निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालेंगे, NOA निकालना पड़ेगा. तो आपने क्या करें, आप सिंपली क्या करें, आप इस O पॉइंट से चलें और चेक करते जाएं कि ये यहाँ तक कैसे कंप्लीट हो रहा है इस B तक. ठीक है, तो आप इसकी जो डायमेंशन दी हुई है आपने यहाँ पे चल के इसको कंप्लीट करना है, यानी कि आपने ड्रॉ करना है ये सारा कुछ ड्रॉ करें NA तक. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो इसका वेक्टर होगा. तो आप ये चेक करेंगे ये 25 है ना, 25. ठीक है, ये 25 किस डायरेक्शन में है, ये 25 है जी, ये 25 है जी वाई डायरेक्शन में. ठीक है, तो आप लिख दें यहाँ पे 25J हैट. ठीक है, और उसके बाद फिर आप ये चेक करें कि ये यहाँ से चेक करें कि यहाँ से अब यहाँ ये वाला कितना है. ठीक है, ये बन जाता है ये इसमें देखें, ये बन जाता है 25. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए ये सारी डायमेंशंस चेक करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट दिस इनटू द 70. ठीक है, तो ये वाली साइड है 10. ठीक है, ये साइड है 10 और ये 25 है. ये कितनी हो गई, ये 10 हो गई. अब ये 10 जो है ना ये C में जाना पड़ेगा. तो ये 10 जो होगा ये -10 के हैट आ जाएगा. ठीक है, देखिए ना मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ऐसे चलना है, आपने यहाँ से ऐसे चलना है. ठीक है, यहाँ से ऐसे चलना, 25 इधर चले गए. अब उसके बाद फिर ये नीचे आएंगे आप, क्योंकि ये तो अभी तक एलिवेशन पे ही है ना 25. यहाँ से यूँ जाएंगे, फिर यूँ आएंगे, फिर यहाँ से यूँ जाएंगे और उसके बाद यूँ जाएंगे ना. तो देखिए 10 किसमें, नेगेटिव C डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं ना, आप इस जगह से मूव करें ऐसे. ठीक है, तो -10K आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये यूं चलें तो ये आ जाएगा 35 है. यहाँ से लेकर यहाँ से ये वाला कितना है, ये वाला. तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाली साइड.
ठीक है, यहाँ से ये पूरी लेंथ तो ये है ना 25, लेकिन ये तो हमने इसके साथ साथ चलना है, इस सरफेस के साथ साथ चलना है। सही है, तो आपको इसमें मेरे ख्याल है कुछ हद तक समझ आ रही होगी। 25J माइनस 10K, ठीक है, 25 इधर से माइनस, अब इधर ये चलना है, ठीक है। तो अब ये कितना है, ये x में है तो माइनस 35K कर लें, माइनस 35K, देखो s चल रहा है ना, s चल, ठीक है, और यूं जाके और उसमें फिर यूं जाता है, तो माइनस माइनस नहीं पॉजिटिव प्लस 70K, ठीक है। ये मैं माइनस और पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ कि आप यहाँ से चेक करें कि ये 25 है ना, ये इधर बी से शुरू करो, आप ए से भी शुरू कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप ए से भी शुरू कर सकते हैं, बी से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों दोनों सूरत हाल में ओके। यानी कि अगर ए से शुरू करेंगे तो ये यूं आएगा, अब ये नेगेटिव जी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 70 हो जाएगा, इधर से आ जाएंगे हम तो ये प्लस 35 हो जाएगा ये एक्स के अंदर, ठीक है। और इधर से ये चला जाएगा तो ये माइनस हो चुका था, ये प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये आ जाएगी, तो ये माइनस 25 हो जाएगा। तो ये डिपेंड्स, दोनों सूरत हाल में ये इस तरह हो सकता है। तो मैंने जो लिया है वो सॉरी ये NAB था, इसको जरा ठीक कर लें, ये जो था ये NAB था, ठीक है, वही है ना, उसकी डायरेक्शन में ही है, उसी की डायरेक्शन में निकालना है ना, उसी की डायरेक्शन में निकालना है, ये तो हमने उसी की डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। तो NAB, ठीक है, ये NAB। तो अब जब ये हो जाएगा तो आप इसको कैलकुलेट करें, आंसर देखें, ये सॉरी ये 35K नहीं है, ये x की डायरेक्शन में है, तो ये आयोटा होगा, ये भी ठीक कर लो, ये भी ठीक कर लो, तो ये चीज आयोटा, ठीक है। तो अब आप इसको कंप्यूट करें तो आंसर आ जाएगा माइनस 35 आयोटा प्लस 25J, और इसमें आ जाएगा प्लस 60K। अगर आप ये आ रहे हैं अभी हम बी से ए की तरफ, ठीक है, तो ये बी से ए की तरफ है, तो इधर BA होगा, ठीक है, BA, इधर भी BA। अगर रिवर्स आ रहे होंगे AB BA, अगर A से B की तरफ आ रहे होंगे तो इधर AB लिख देंगे, इधर भी AB लिख देंगे, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा रेज कर लिया आज, तो इसमें वो ना होइएगा, ठीक है। तो ये अब ये एक्चुअली ये ठीक है, बिकॉज ये BA है, हम B से A की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी इसलिए BA है। अब अगर A से B की तरफ भी आ सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप B से AB के आना चाह रहे हैं तो आप AB आ जाए, AB आ जाए, तो उसमें क्या होगा फिर, इधर से जा रहे होंगे तो 70K आ जाएगा पहले, ठीक है, ये यूं आ जाएगा, ये यूं हैड टू टेल और कंप्लीट करना बहुत दैट्स इट, ठीक है, ये यूं आना है नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस 70K, और यूं आएंगे प्लस 35, और उसके बाद फिर ये ऊपर चलेंगे तो दिस इज प्लस 10K, तो उसके बाद फिर ये सीधा आ जाएंगे तो 25 माइनस 25 जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा टोटल 35 आयोटा माइनस 25J, और आ जाएगा माइनस 60K। ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, अभी सिर्फ वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक हो गया बात। तो आ जाएगा NAB, जब आ जाएगा यूनिट वेक्टर के साथ वो होता है N वेक्टर NAB वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें, ऊपर ये रख दें,
और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एफ फैक्टोरियल फॉर्म में आ जाए। ओके हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, इस तरह करके तो आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आउट ऑफ 95, इसको भी तरह के बाद देख लो, आइडिया हो जाएगा। द रिजिड पोल एंड क्रॉस आर्म असेंबली सपोर्टेड बाय 3 केबल शोन। ठीक है, ये असेंबली है, इस तरह उसने यहाँ से इधर किया हुआ, यहाँ से इधर किया हुआ और ये यूं किया हुआ। ठीक है, a turn bucket at D is tightened until it induces a tension T in CD of 1.2, इधर से 1.2 आ रहा है। एक्सप्रेस T एज अ वेक्टर, इसको वेक्टर करना है, जिसका मतलब है कि इसी की डायरेक्शन में तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CD फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको CD फाइंड करना है। Does it makes difference in the result which coordinate system is used? इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप जहां से भी आए, बस आपको पोजीशन वेक्टर पूरा कंप्लीट करना है। अब आप पोजीशन वेक्टर कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ से पहले यूं जाएंगे, सीडी जाना ना, तो ये यूं जाएंगे, उसके बाद फिर ये पूरा यूं जाएंगे और फिर यूं जाएंगे। सही है ना? तो इधर से ऐसे गए अगर आप, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गए तो 1.5 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 आउट ऑफ 95, 2 आउट ऑफ 95। ठीक है, 2 आउट ऑफ 95 का सोल्यूशन है ये। 1.5 पॉजिटिव में जाएंगे, यूं जाएंगे ना, देखो ये एक्स की डायरेक्शन ये आ रही है नीचे, तो ये 1.5 पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 पॉजिटिव आयोटा, उसके बाद फिर यूं आएंगे तो ये कितना आ गया, इसको यूं जाएंगे तो ये कितना आ गया टोटल, ये है 1.5 और ये है आई थिंक 3, तो 1.5 प्लस 3 कितना हो गया, 4.5। क्या ख्याल है? ये 4.5 नेगेटिव सी की डायरेक्शन में जाएंगे, और यस 4.5 क्या आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यूं चलेंगे तो ये कितना आ गया, ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में आएगा, प्लस 3 जे एट आ गया। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सी डी पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो आप क्या करेंगे, एन ठीक है, एन सी डी और एन सी डी इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, टी का जो वेक्टर निकालना है, टी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दिस पोजीशन वेक्टर, तो वो आपके पास फोर्स आ जाएगी एज अ वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया? ओके, एक और क्वेश्चन है, ये मजे का क्वेश्चन है जी, 2 आउट ऑफ 97। ठीक है, 2 आउट ऑफ 90, वो कहता है जी अ टर्न बकल टी, टर्न बकल टी है। ठीक है, इस टाइटन अंटिल द टेंशन इन द केबल ओए इज 5 किलो न्यूटन, इसके अंदर 5 किलो न्यूटन की फोर्स क्या आ रही है, डेवलप हो रही है। अंटिल द टेंशन इन द ओए, टेंशन इसमें बन रही है, टेंशन इज अवे फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, ये ए पॉइंट है, इससे अवे जाएगा तो ये डायरेक्शन इसकी बन जाएगी। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन टू द वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाली बेस, ये उसने कहा पता करना है, इसकी प्रोजेक्शन ये पता करना है। सही है, एंड ऑन टू द लाइन OB, इस पे भी मालूम करना है। नोट दैट द लाइंस OB एंड OC लाइन XY प्लेन में कौन सा OB एंड OC लाइन का है। सही है, तो अब फोर्स O पॉइंट के ऊपर एक पहले तो एक्सप्रेस द फोर्स F acting on a point O as a vector। ठीक है,
5 किलो न्यूटन जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बाकी आपने क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है ओ ए का। ठीक है, ओ ए का निकालेंगे, कैसे चलेंगे, जो वही पुराना तरीका। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये चीज भी आपके पास आ जाएगी, ये चीज भी आपके पास आ जाएगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ऐसे ही। लेकिन ये चीज, जो चीज आप निकालेंगे, ये तो इन दोनों के बीच में है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। याद रखें, इसका भी फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, इसके इधर एक और वेक्टर बना देंगे, फिर वो बन जाएगा। सही है, यानी कि ये ओ ए पोजीशन वेक्टर जो है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको बाकी चीजों में से होके गुजरना पड़ेगा। कैसे, यानी कि ये जो टर्न बकल है, इसके लिए मुझे इसको बना लेते हैं जरा, इसको मैं 2D में बना रहा हूँ, परेशान ना होना। इसको, ये इस पूरी के पूरी चीज को मैं 2D में बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ओ, ये, ठीक है, इसका एक्यूटेट रूल से कंप्लीट करें तो ये हमारे पास ऐसे करके बनता है, ऐसे ही है ना। तो ये इधर से देखें तो ये जी डायरेक्शन है, देखें ये जी डायरेक्शन, और ये जो है ये पता नहीं है, ये एक्स वाई के बीच में है, कोई है एक्स वाई के बीच में, लेकिन ये हमें पता चलना चाहिए। सही है, ये जो बीच में, तो इसका एग्जैक्ट नहीं पता ये कहाँ है, तो इससे फर्ज करें, मैं कहता हूँ टी एक्स वाई के बीच में है। ठीक है, ये है जी ओ सी। अब इस टी एक्स के लिए, टी एक्स वाई के लिए मुझे इस वाई और एक्स को करना पड़ेगा, यानी कि अब जो ओ सी है, ये कैसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये ओ सी है, ये ऐसे पड़ा हुआ है। अब इधर देखें, ये चीज क्या थी, ये इधर से ये जो चीज आ रही है, ये चीज जो थी, ये ऐसे हल्का सा ऐसे ट्रीटेड है, और ये y और ये x जो होगा, ये इसी तरह का सेम पैरेलल इधर बना दें जैसे पहले बनाया करते थे। ये x अगर फर्ज करें इधर जा रहा है, इस तरह का y इसी तरह का x इधर बना दें इसके पैरेलल। अब इसकी डायरेक्शन ये है ना, तो इस ये हेड टू टेल रूल से आप चाहे देखें, ये नहीं बन रहा होगा, ये है ना आपका रिजल्टेंट। आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये जो जा रहा होगा ये नेगेटिव x में जा रहा होगा, और ये जो जा रहा होगा ये नेगेटिव y में जा रहा होगा, ऐसे ही कुछ नहीं। तो अब आप इसके स्केलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ये एंगल वाले तरीके से निकालना पड़ेगा। इसके और इसके बीच में 90 है, ठीक है, ये 65 है पूरा, तो 90 माइनस 65 कितना हो गया, 25। ये 25, ये छोटा 25 हो गया, ये अंदर वाला, तो मैं इधर लिख सकता हूं दिस इज माय एंगल इज, एंगल्स चाहिए ना। अब इसके अंदर एंगल्स गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, तो आपने एंगल्स को, एंगल वाले तरीका मैंने तुम्हें याद करो एक कराया था, एंगल वाला तरीका, ये इस तरीके से करना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये 25 तो इसके लिए आ गया। अब आप इसके लिए ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर क्या बनेगा, सामने वाली साइड साइन, तो साइन 25 एयोटा के साथ माइनस, और माइनस कॉज ऑफ 25 जे के साथ, ऐसे ही है।
एक्सप्रेस द फोर्स F acting on a point O as a vector। ठीक है, ऐसे ही होगा, कुछ का नहीं होगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, साथ ये एक्चुअली ये ओ सी बना हुआ है, ये एक्चुअली टी एक्स वाई, फाइंड आउट करना था ना हमें। ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा इधर, टी एक्स वाई माइनस, इसके साथ भी आ जाएगा क्या, टी एक्स माइनस टी एक्स वाई वेक्टर, ये वेक्टोरियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, सही हो गया। तो अब इसके अंदर आप देखें कि आपके पास टी एक्स वाई, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फोर्स की वैल्यू गिवन है, वो है जी 5। ठीक है, टी की वैल्यू। तो अब ये जो कंपोनेंट होगा ये वैसे ही बना लेते हैं। तो टी एक्स वाई जो होगा ना बेसिकली वो होगा 5 कॉज ऑफ थीटा, और इसका थीटा क्या है, इसका थीटा है ये 50। ठीक है, इसका थीटा है वो 50 है। सही है, ये टी एक्स वाई है बेसिकली, मैग्नीट्यूड की बात करें, स्केलर, वेक्टोरियल फॉर्म नहीं है ना। ठीक है, ये तो हम वेक्टोरियल फॉर्म बना सकते हैं, ये जो है ये वाली चीज हम बना सकते हैं। तो ये वाली साइड आ जाएगी मेरे पास, ये साइड में इधर ही लिख देता हूँ, ये साइड आ जाएगी 5 साइन ऑफ 50 के नेगेटिव में जा रही है, इन डायरेक्शन नेगेटिव है, तो के साथ नेगेटिव आ जाए। बात आ रही है समझ। तो अब ये चीज है ना, अब ये अब इस टी की ये इन जगहों पे पुट कर दो आप। ठीक है, 5 cos 50 इधर भी, 5 cos 50 इधर भी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई भी है, जे भी है, के भी आगे होंगे। तो अब आप ऐसा करने से कंप्लीट कर लें कि ओ ए वेक्टर जो होगा, साइन देख लो इसका, टी एक्स वाई का साइन, ठीक है। अब इस साइन को, ये ऑलरेडी साइन यहाँ पे हम ले चुके हैं। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो इसके साइन की नई तौर पे जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अब आप बस इधर पुट कर दें, तो -5 cos ऑफ 50, ये साइन ऑफ 25 है बेटा, -5 cos ऑफ 50 और cos ऑफ 25 जे। ओके हो गया, और साथ क्या आ जाएगा, -5 sin 50 के। ये बन गया कंप्लीट। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करें, और इसके बाद ये तो वेक्टोरियल फॉर्म में आ गया, इसका फिर यूनिट वेक्टर लें। यूनिट वेक्टर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टेंशन से, तो वो टेंशन एज अ फोर्स वेक्टर आ जाएगा। बात आ रही है समझ। तो बाकी जो पार्ट है इसका, ये एफ वाई वाला, इसको हम लेटर करते हैं। अभी आप पहले ये फोर्स वेक्टर बनवा सीखें। ठीक है, ओके, थैंक्स ऑल फॉर नाउ।